सो गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों, आज आपको हम अंग्रेजी ग्रामर के बारे में प्रोनाउन के काइंड, प्रोनाउन के प्रकार के बारे में, सर्वनाम के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। Although I had already prepared a video yesterday, but misfortunately that was deleted due to some reason. आज यह वीडियो आपके सामने है जिसमें शार्टली मैंने आपको डिनोट कराया है। यू आर बीइंग डिनोटेड शार्टली हियर, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि सर्वनाम के प्रकार में कौन कौन से शब्द बहुधा प्रयोग में आते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन हुआ व्यक्तिवाचक सर्वनाम, उसमें 3 पर्सन होते हैं। उसको हम डिवाइड कर लेते हैं पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, जिसका पॉजेसिव और रिलेटिव ऐसे बनता है। आई, माई, मी, ये रिलेटिव हुआ है, पॉजेसिव हुआ। वी, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन में आता है दाऊ, दाई, दाइन, जबकि ये पोएट्री में प्रयोग होता है, कविता पद्य में प्रयोग होता है यू, योर्स। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में आजकल आधुनिक भाषा में यू का ही प्रयोग होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, अकॉर्डिंग टू वर्ब एंड सेंस, दैट इज एसर्टेन्ड या निश्चित किया जाता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। ही का हो जाएगा हिज, हिम, हर, हर्स, इट्स, देयर, देम, रिलेटिव और पॉजेसिव। अब दूसरा आता है पॉजेसिव। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या आता है? माइन, आवर, हर, हिम, देम, योर्स। रिलेटिव प्रोनाउन में आता है माई, आवर, हर, हिज, देयर, योर। रिफ्लेक्सिव में आता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, themselves, itself। यहाँ पे एक चीज़ हम लिखे नहीं हैं जानबूझ करके, एक होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक भी रिफ्लेक्सिव में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आई माई सेल्फ हैंडेड माई हैंड अपॉन द टेबल, तो ये हो जाएगा इम्फैटिक। और अगर ऐसे कहा आई प्लेस्ड माई हैंड माई सेल्फ अपॉन द टेबल, मीन्स ये सेल्फ वाला शब्द जो है, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, जब सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर प्रयोग होता है तो इम्फैटिक बन जाता है, और जब वर्ब के बाद प्रयोग होता है तब ये रिफ्लेक्सिव बनता है। इसके बाद आता है इंडेफिनिट, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। नन, ऑल, सम, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन। इसके बाद डेफिनिट आता है 1, 2, 3, 1/3, 2, 4, etc। डिमॉन्स्ट्रेटिव माने संकेत वाचक सर्वनाम होता है, जिसमें आता है दिस, दैट, दीज, दोज, etc। इंटरोगेटिव में आता है वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, विच, व्हाई, etc। एक्सक्लेमेटरी में आता है जो आकस्मिकता का अनुभूति कराता है। व्हाट ए फॉली, बाद में संबोधन का चिन्ह। हुर्रा, यू हैव वन द मैच। व्हाट ए फुलिश मैन ही इज, etc। तो ये इस प्रकार से प्रोनाउन के प्रकार में कोई 10 कहता है, कोई 9 कहता है, क्योंकि इम्फैटिक और
रिफ्लेक्सिव को एक में कर देते हैं। तो अभी आप इतना ही जानिए, एम्फैटिक को इतना बता दिया है कि सब्जेक्ट के बाद अगर सेल्फ वाला शब्द प्रयोग होता है तो एम्फैटिक हो जाता है, और वर्ब के बाद अगर सेल्फ वाला शब्द प्रयोग होता है तो उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो इतने प्रकार हुए: पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडिफिनिट, डेफिनिट, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। दैट इज ऑल. This is what I had to tell you today. Tomorrow will be next chapter, which will be dictated before you, जो कि आपके सामने हम व्यक्त करें। आओ भैया, एका कोई दे